ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते गौर आविर्भाव भूमे स्वम हृदय सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमान् रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत गौर लीला की ये कथा श्रृंखला में। तो कल हमने गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में वर्णन किया था। तो उसके पहले हमने चैतन्य चरितामृत का 16वां अध्याय कंप्लीट किया था। तो हमने देखा था कि महाप्रभु वापस अ, पहले बार जब वृंदावन जाते हैं, वृंदावन तो पहुंच नहीं पाते, बंगाल से महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आते हैं। और हमने देखा था कि कैसे सब भक्त आके महाप्रभु का स्वागत करते हैं, महाप्रभु सब भक्तों का आलिंगन करते हैं। और उस समय महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते हैं कि गदाधर, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रति अपराध किया, मैंने तुमको दुखी किया था जाते हुए, इसलिए भगवान कृष्ण ने मुझे वृंदावन बुलाया नहीं। पर महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं, अब सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे बताइए कि मैं कब और कैसे जाऊं वृंदावन। उस समय हमने सुना था गदाधर पंडित महाप्रभु को बोलते हैं, अभी चतुर्मास शुरू हो रहा है, आप 4 महीने जगन्नाथपुरी में रुकिए, चतुर्मास होने के बाद आप वृंदावन चले जाइए। तो इस तरह से वो अध्याय समाप्त होता है। आज हम चैतन्य चरितामृत मध्य कांड का
17वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो इसका शीर्षक है कैसे महाप्रभु एक्चुअली वृंदावन धाम जाते हैं। तो ये दूसरे बार महाप्रभु का वृंदावन यात्रा है। पहले बार तो सफल नहीं होता, महाप्रभु जा नहीं पाते। दूसरे बार महाप्रभु एक्चुअली वृंदावन धाम जाते हैं। तो वो वर्णन ये अध्याय में है। तो ये मध्य लीला का चैप्टर 17। गच्छन वृंदावनम गौरव व्यागीर व्यग्रे भैन खगान वने प्रेमोन्मत्तान सहो नृत्यान विदते कृष्ण जलपिनः। तो वर्णन आता है जब महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे हैं, झारखंड जंगल से गुजरते हैं, तो महाप्रभु, उनके हृदय में इतना करुणा है और महाप्रभु के हृदय से इतना प्रेम प्रकट हो रहा है। वहां के जो शेर हैं, हाथियां हैं, हिरन हैं, पंक्षियां हैं, वो सब भी नृत्य करने लगते हैं और महामंत्र के उच्चारण करते हैं। तो ये कैसे होता है महाप्रभु का ये अद्भुत चमत्कार, ये अध्याय में वर्णन आता है। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैत आचार्य को और महाप्रभु के सब पार्षदों को। शरत काल हईल प्रभुर चलिते हईल मति, रामानंद स्वरूप संगे निवृत्ति युपति। तो चतुर्मास के 4 महीने बाद शरद ऋतु शुरू होता है, ऑटम सीजन। तो जब शरद ऋतु शुरू हो गया था, महाप्रभु वापस अपना मन बनाते हैं वृंदावन धाम जाने के लिए। तो एक एकांत स्थान में महाप्रभु रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ कंसल्ट करें। तो हम देखते हैं कि महाप्रभु की लीलाओं में महाप्रभु जो उनके ट्रस्टेड भक्त हैं, निजी भक्त हैं, महाप्रभु उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन लेके ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाते हैं। ये दोनों ललिता और विशाखा सखी हैं। जैसे राधा रानी के लिए, राधा रानी जो भी करती थी, ललिता विशाखा का आशीर्वाद लेके, उनका सम्मति लेके ही करती थी। वैसे ही महाप्रभु रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी का सम्मति ले रहे हैं। मोर सहाय कर यदि तुम्ही दुई जन, तबे आमी यान देखी श्री वृंदावन। तो महाप्रभु इन दोनों को बोलते हैं, आप दोनों प्लीज मेरा मदद करना। अगर आप मेरा मदद करोगे तभी मैं वृंदावन जा पाऊंगा। रात्रि उठी वनपति पलान याब, एकाकी आईब कहो संगे न लाइब। तो महाप्रभु इन दोनों को बोलते हैं, कल सुबह मैं जल्दी उठ के निकल जाऊंगा वन के मार्ग से, अकेले ही जाऊंगा। इस बार किसी को लेकर ही जाऊंगा। क्योंकि हमने देखा था पिछले बार जब महाप्रभु गए थे वृंदावन, महाप्रभु के साथ काफी सारे भक्त जाते हैं, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, मेनी मेनी डिवोटीज। पर महाप्रभु यहाँ पे बोलते हैं, मैं इस बार अकेले ही जाऊंगा, किसी को लेके नहीं जाऊंगा। केह यदि संग लैते पाचे उति धाय, सबारे राखी ब ये न केह नाही आए। तो महाप्रभु इनको बोलते हैं, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, आप प्लीज उनको रोकिए, किसी को मत भेजिए। इस बार मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ। प्रसन्न हान आज्ञा दीब ना मानी ब दुख, तुमास बार सुखे पते हबे मोर सुख। तो महाप्रभु बोलते हैं, प्लीज आप लोग आज्ञा देना, और वो भी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ आज्ञा देना। क्योंकि महाप्रभु का अनुभव रहा है, जब महाप्रभु पिछले बार गए थे, गदाधर पंडित को दुखी करके गए, महाप्रभु वृंदावन धाम पहुंच नहीं पाए। तो महाप्रभु बोलते हैं, आप प्लीज आनंदित भाव से, खुशी के भाव से मुझे आशीर्वाद देना। क्योंकि अगर आप आनंदित रहोगे तभी मेरा वृंदावन का यात्रा सुखमय रहेगा। दुई जन कहे तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, ये इच्छाएं से करीबन नाह परतंत्र। तो ये दोनों रामानंद राय और स्वरूप दामोदर महाप्रभु को बोलते हैं कि भगवान, आप तो साक्षात ईश्वर हो, आप तो साक्षात भगवान हो, आप स्वतंत्र हो, आप किसी पे निर्भर नहीं हो, आपको जो करना है आप कर लोगे। फिर भी आपका ये नम्रता है, आप हमारा जो है सलाह ले रहे हैं। किंतु अमार दुहार सुनो एक निवेदने, तुम्हार सुख के अमार सुख कहिला अपन। पर स्वरूप दामोदर रामानंद राय महाप्रभु को बोलते हैं, आप जाइए, हम आपको रोक तो नहीं रहे हैं, पर हमारा एक निवेदन है। अगर आप ये निवेदन स्वीकार करेंगे, जैसे आपने बोला, हम खुश रहेंगे और इसी खुशी में आपका भी खुशी होगा। तो प्लीज, ये हमारा एक निवेदन है।
अमार दुहार मने तबे बड़ सुख है, एक निवेदन यदि धर दयामय। आप दयामय हो, प्लीज आप एक निवेदन हमारा पालन करना। और उनका निवेदन क्या था? उत्तम ब्राह्मण एक संगे अवश्य चाही, भिक्षा करी भिक्षा दीबे याबे पात्र वही। तो ये दोनों मिलकर महाप्रभु को बोलते हैं, आप अकेले मत जाना, एक ब्राह्मण को तो लेके जाना आपके साथ, जो आपके लिए भिक्षा मांगेगा, जो आपके लिए खाना बनाएगा, प्रसाद बनाएगा, और जो आपके वस्त्र को कमंडलू को इत्यादि लेके जाएगा। वने पट याइते नाही भोजनाय ब्राह्मण, आज्ञा कर संगे चालू विप्र एक जन। क्योंकि ये दोनों बोलते हैं जब आप जंगल के माध्यम से गुजरोगे, वहां पे ब्राह्मणों का घर नहीं होगा, तो आप कहाँ पे खाना खाओगे? तो महाप्रभु जनरली जो ब्राह्मण वैष्णव है, महाप्रभु उन्हीं के घर में प्रसाद स्वीकार करते हैं जनरली। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है, जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा भी जाते हैं, जनरली महाप्रभु किसी एक ब्राह्मण के घर में जाके निवास करते हैं और प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो ये दोनों बोलते हैं आप जंगल के माध्यम से गुजरोगे, वहां पे तो गांव ही नहीं होंगे, ब्राह्मणों का होना बहुत दुर्लभ है, तो आप कहाँ पे भोजन स्वीकार करोगे? तो इसलिए एक शुद्ध ब्राह्मण, एक अच्छे ब्राह्मण को आप लेके जाइए, आपके साथ आपका सेवा करेंगे। प्रभु कहे निज संगी कानो न लाइब, एक जने मिले आनेर मन दुख ही। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, पर मेरा कंडीशन है, मेरे जितने अभी के पार्षद हैं, जो मेरे लिए बहुत निकट हैं, उनको मैं लेके नहीं जाऊंगा, मेरे निकट के पार्षद को मैं लेके नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु बोलते हैं मैं किसी एक को लेके जाऊंगा, दूसरों को बुरा लगेगा। तो पिछले बार का महाप्रभु का अनुभव रहा है, महाप्रभु थोड़े भक्तों को लेके जाते हैं, थोड़े को छोड़ के जाते हैं, उनको बुरा लगता है। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं अपने जो भी अभी एस्टेब्लिश डिवोटीज हैं, हमारे जो निजी पार्षद हैं, उनमें से किसी को लेके नहीं जाऊंगा। नूतन संगी हईबेक स्निग्ध यार मन, याइचे यबे पाई तबे लई एक जन। तो महाप्रभु बोलते हैं एक नए व्यक्ति को ढूंढो, चलेगा, पर वो ऐसा व्यक्ति का मन शांत होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति है, नया ब्राह्मण है कोई, शांत मन का है, उसको मैं लेके जाने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे कि उनको ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जिसका मन शांत होगा। क्योंकि जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा गए थे, उस समय भी महाप्रभु अकेले जाने वाले थे। वहां पे नित्यानंद प्रभु जो है, महाप्रभु को कन्विंस करते हैं, नहीं नहीं आप एक ब्राह्मण को लेके जाओ। और नित्यानंद को एक ब्राह्मण को तैयार भी करके रखते हैं, इनका नाम था काल कृष्णदास। नित्यानंद को बोलते हैं प्लीज आप ये काल कृष्णदास को लेके जाओ। तो महाप्रभु काल कृष्णदास को लेके जाते हैं। पर क्या होता है, हमने सुना था मदुरई के पास एक जगह होता है जहाँ पे ये ट्राइबल ग्रुप था, भट्टारी जिप्सी ग्रुप था। और ये भट्टारी जो कम्युनिटी था, काल कृष्णदास को स्त्रियों के साथ मोहित कर लेते हैं, और ये काल कृष्णदास महाप्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं मुझे ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जिसका मन काल कृष्णदास की तरह नहीं होगा, चंचल नहीं होगा, जो माइंड में बहुत स्टेबल होगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं अ, माया इतनी शक्तिशाली है कि अगर व्यक्ति दृढ़ नहीं है, डिटरमिंड नहीं है कि मेरा पतन नहीं होना है, मुझे नहीं गिरना है, अगर ऐसा व्यक्ति हो जो दृढ़ नहीं है मन से, भगवान के सानिध्य में रह के भी उसका पतन हो सकता है, कैन फॉल डाउन। तो काल कृष्णदास का उदाहरण है, महाप्रभु के सानिध्य में था, तो क्योंकि डिटरमिंड नहीं था, इसका पतन हो जाता है। तो प्रॉपर लिखते हैं ये दुनिया में माया इतनी शक्तिशाली है, खासकर स्त्रियों का संग, व्यक्ति को बहुत सावधान होना चाहिए। तो प्रॉपर राइट्स हियर, अगर कोई व्यक्ति अ, भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों के संग का लाभ नहीं लेता, तो ऐसे लोग ऐसे व्यक्ति को मदद भी नहीं कर सकते। तो साक्षात भगवान है महाप्रभु, पर क्योंकि काल कृष्णदास इनका लाभ नहीं ले पा रहा है, दे आर नॉट एबल टू हेल्प। सो इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं यहाँ पे कि मुझे ऐसा ही कोई सेवक चाहिए जिसका मन स्टडी होगा, काल कृष्णदास की तरह नहीं होगा। स्वरूप कहे यही बलभद्र भट्टाचार्य, तुम्हाते सुस्निग्ध बड़ पंडित साधु आर्य। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु के मन को जानते हुए
ऑलरेडी एक ब्राह्मण को तैयार करके रखा था। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड थिंकिंग। हाँ, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को ऑलरेडी पता है महाप्रभु क्या बोलेंगे, ऑलरेडी उन्होंने तैयार करके रखा है। दिस इज फर्स्ट क्लास सर्वेंट। स्वामी के मन में क्या विचार आने वाला है वो भी उनको पता है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं यहाँ पे बलभद्र भट्टाचार्य है, इनको आप लेके जाइए। इनको आपके प्रति बहुत प्रेम है, बहुत सम्मान है। बलभद्र भट्टाचार्य बहुत हॉनेस्ट है, बहुत प्रामाणिक है, दाम्भिक नहीं है, बहुत बड़े पंडित हैं और आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगतिशील है। तो इस तरह से स्वरूप दामोदर गोस्वामी बलभद्र भट्टाचार्य को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं महाप्रभु को ऐसे कोई ब्राह्मण चाहिए थे जो नया हो और उसका मन शांत हो, काल कृष्णदास की तरह नहीं। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने परफेक्टली एक व्यक्ति को पॉइंट आउट किया, बलभद्र भट्टाचार्य। और इनके गुण थे, पहला भगवान के प्रति असीम प्रेम या ग्रेट लव फॉर महाप्रभु। दूसरा, प्रभुपाद लिखते हैं ही वॉज वेरी हॉनेस्ट। हॉनेस्ट का अर्थ क्या है? नो डुप्लिसिटी, दाम्भिकता नहीं। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अक्सर वर्णन करते थे वैष्णव मतलब सरल। सरलता वैष्णव का लक्षण है। मतलब वैष्णव कभी कुछ बोलता नहीं है और किसी और चीज के बारे में चिंतन नहीं करता। वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि कोई वैष्णव किसी का गुणगान करता है सामने और पीछे जाके उन्हीं का दोष निकालता है, ऐसा नहीं। वैष्णव इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो प्रॉपर लिखते हैं, बंगाली में कहावत है, शायद मराठी में भी ये कहावत है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। तो दिस इज अ सेइंग, ये कहावत है। बहुत ज्यादा अगर किसी का भक्ति है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेम दिखा रहा है, मतलब इसके मन में कुछ तो चल चल रहा है कि नहीं? जैसे भगवान कृष्ण जब शांति दूत के रूप में जाते हैं हस्तिनापुर, दुर्योधन ने बहुत प्रेम दिखाया तो बहुत सारा छप्पन भोग इत्यादि बनाया था। कृष्ण समझ गए इसके मन में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इसके मन में जो विचार है वो ठीक नहीं है। तो प्रॉपर लिखते हैं महान वैष्णव या जो हर वैष्णव जो है ही शुड बी वेरी वेरी हॉनेस्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल, बहुत सरल होने चाहिए। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं ये बलभद्र भट्टाचार्य है, बहुत सरल है, उनका हृदय बहुत साफ है और बहुत बड़े पंडित हैं और आपके महान भक्त हैं। राइट। तो इस तरह से बलभद्र भट्टाचार्य को स्वरूप दामोदर गोस्वामी इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रथमे तुमा संगे आईला गौड़ हिते, इहार इच्छा आचे सर्व तीर्थ करीते। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं एक्चुअली बलभद्र भट्टाचार्य आप नहीं जानते, पर आप जब पहले बार अभी बंगाल गए थे, बलभद्र भट्टाचार्य भी थे आपके साथ। आपने देखा नहीं, उनको गौर से ऑब्जर्व नहीं किया, ये भी थे यहाँ पे। और इनका बहुत तीव्र इच्छा है तीर्थ स्थली का दर्शन करना आपके संग में। इहार संगे आचे विप्र एक भृत्य, इहो पटे करीबेन सेवा भिक्ष कृत्य। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी अभी नेगोशिएट कर रहे हैं महाप्रभु के साथ। तो पहले तो महाप्रभु बोलते हैं मैं अकेले ही जाऊंगा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु को कन्विंस करते हैं नहीं नहीं आप बलभद्र भट्टाचार्य को लेके जाओ। अभी यहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोल रहे हैं इनके साथ आप और एक ब्राह्मण को लेके जाओ जो आपके साथ सेवक के रूप में सेवा करेगा, आपके लिए प्रसाद इत्यादि तैयारी करेगा। इहार संगे लह यदि सबार है सुख, वनपति याइते तुम्हारा नाही पे कौन दुख। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं अगर आप इसको भी और एक ब्राह्मण को भी लेके जाओगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप जंगल के माध्यम से गुजर रहे हो तो दो लोग रहेंगे आपके साथ तो अच्छा होगा, क्योंकि जंगल में बहुत सारे कठिनाई आएंगे, बहुत सारे मुश्किलें आएंगे। एटलीस्ट दो लोग आपके साथ होने चाहिए। सही विप्र वही निबे वस्त्रांबु भाजन, भट्टाचार्य भिक्षा दिबे करी भिक्षास्तन। तो बोलते हैं ये जो दूसरा ब्राह्मण है आपके वस्त्र कमंडलू उठाएगा और बलभद्र भट्टाचार्य भिक्षा मांग के आपके लिए खाना बनाएंगे। तो क्लियर रोल्स डिफाइन होता है, ये ब्राह्मण क्या करेंगे, बलभद्र भट्टाचार्य क्या करेंगे। तो हमने सुना था जब महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे उस समय महाप्रभु बोलते हैं कि मैं अकेले ही जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं भगवान आपके दोनों हाथ जप में मग्न रहेंगे, एक हाथ से आप माला फिरोगे, दूसरे हाथ से आप गिनती करोगे, आपके वस्त्र कमंडलू कौन उठाएगा, इसलिए आप किसी को लेके जाओ। तो प्रभुपाद वहां के तात्पर्य में अगर आपको याद है प्रभुपाद वर्णन करते हैं महाप्रभु भी माला में गिनती के साथ माला करते थे। तो इस तरह से
स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं आप ये दो ब्राह्मणों को लेके जाओ। तहार वचन प्रभु अंगीकार कैल, बलभद्र भट्टाचार्य संगे करी नील। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी के आज्ञा का पालन करते हैं और महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को लेके जाने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भक्त भगवान को बहुत प्रेम पूर्वक निवेदन करते हैं, भगवान अपना मन चेंज करने के लिए तैयार है। चैतन्य महाप्रभु पहले तो डिसाइड करते हैं कि मैं अकेले ही जाऊंगा, पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी रामानंद राय का इतना प्रेम था, महाप्रभु अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं। हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु पहले तो डिसाइड करते हैं कि वो राजा प्रताप रुद्र को कृपा नहीं देंगे, पर नित्यानंद प्रभु, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कहने पे, बार बार विनती पे महाप्रभु जो है राजा को आलिंगन भी करते हैं। तो ये पूरे अलग अलग कथाओं में हम देखते हैं कि कैसे भगवान जो है अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु स्वीकार करते हैं बलभद्र भट्टाचार्य को लेके जाने के लिए। पूर्वे रात्रे जगन्नाथ देखी आज्ञा लान, शेष रात्रे उठे प्रभु चलील लुकान। तो इस बार महाप्रभु किसी को नहीं बोलते, किसी को नहीं बोलते, सिर्फ ये दो भक्तों को बोलते हैं मैं जा रहा हूँ वृंदावन, किसी और को नहीं बोलते। क्योंकि सबको बोलेंगे तो हर व्यक्ति बोलेगा मैं भी आऊंगा आपके साथ, मैं भी आऊंगा आपके साथ, फिर से वही परिस्थिति होगा। तो इसलिए महाप्रभु किसी को नहीं बोलते, चुपचाप एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं। तो पहले रात को महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं और जगन्नाथ जी का आज्ञा लेते हैं। तो हमने देखा था महाप्रभु का ये सदाचार था, एटिकेट था, जब भी पुरी से जाते थे जगन्नाथ का आशीर्वाद लेके ही जाते थे। तो महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते हैं और सुबह सुबह प्रातः काल बहुत जल्दी उठ के महाप्रभु निकल जाते हैं चुपचाप, किसी को बोलते नहीं। प्रातः काले भक्तगण प्रभु न दिखिया, अन्वेषण करी फिरे व्याकुल हाथ। तो सुबह उठते हैं और सब भक्त आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए गंभीरा में, महाप्रभु है ही नहीं, सब जगह ढूंढ रहे हैं महाप्रभु कहाँ चले गए, महाप्रभु कहाँ चले गए। स्वरूप गोसाई सबाय कैल निवारण, निवृत्त आन रहे सबे जानी प्रभु रमन। उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी सबको कंट्रोल करता है, क्योंकि महाप्रभु ने इनको बोला था किसी को भेजना मत, और सब समझ जाते हैं कि महाप्रभु चले गए वृंदावन हमको बिना बताए। प्रसिद्ध पट्टचाड़ी प्रभु उपपते चलीला, कटक दाहिने करी वने प्रवेशिला। तो महाप्रभु पब्लिक रोड से नहीं जाते। लास्ट टाइम हमने देखा था महाप्रभु जब गए थे, राजा प्रताप रुद्र को पता चलता है कि महाप्रभु जा रहे हैं, तो हर स्थली में राजा ने अपने 3 मंत्रियों को भेजा था महाप्रभु के लिए अरेंजमेंट्स करना, बहुत सारा अलग अलग चीज का जो फैसिलिटीज है महाप्रभु को देते गए। इस बार महाप्रभु किसी को नहीं बोलते हैं। महाप्रभु जो प्रसिद्ध रास्ता है, पब्लिक रोड है, वो भी नहीं लेते। महाप्रभु एक सेकेंडरी बाईपास रोड लेते हैं और महाप्रभु कटक में भी प्रवेश नहीं करते। हमने सुना था 500 साल पहले उड़ीसा का कैपिटल कटक हुआ करता था। तो महाप्रभु कटक को दाहिने ओर रख के वन के अंदर प्रवेश करते हुए जाते हैं। तो महाप्रभु सिटी को भी अवॉइड करते हैं। निर्जने वने चले प्रभु कृष्ण नाम लान, हस्ती व्याघ्र पते चाड़े प्रभु र देखिया। तो महाप्रभु एकांत भाव से निर्जन जंगल में, एकांत जंगल में प्रवेश कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। और जब महाप्रभु चल रहे हैं, हाथी शेर महाप्रभु को देख के मार्ग देते हैं, साइड में निकल जाते हैं और महाप्रभु आगे बढ़ते हैं। पाले पाले व्यग्र हस्ती गंधार शुक्र गण, तार मध्य आवेश प्रभु करीला गमन। तो महाप्रभु जब चल रहे हैं जंगल में बहुत आनंद के साथ कीर्तन करते हुए, हाथियां, जंगली हाथी, शेर, राइनोसरस, जो बॉर्स हैं, जंगली सुअर है इत्यादि आते हैं और बिल्कुल महाप्रभु इनके सामने से गुजरते हैं और ये लोग कुछ नहीं करते, दे डोंट डू एनीथिंग। देखी भट्टाचार्य मने हय हय महाभय, प्रभुर प्रतापे तार एक पाश हय। तो बलभद्र भट्टाचार्य ये देख के भयभीत होते हैं, क्योंकि पहले बार वो इतने सारे पशुओं को देख रहे हैं, वो भी इतने खूंखार पशु। पर महाप्रभु के प्रभाव से ये सब पशु साइड में खड़े हो जाते हैं, एक साइड में, कोई कुछ करता ही नहीं। तो ये महाप्रभु का प्रभाव था। तो ऐसा ही कथा वर्णन आता है। एक बार हाँ, जगन्नाथ दास बाबा जी जो भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु हुआ करते थे, शिक्षा गुरु, जगन्नाथ दास बाबा जी एक बार जंगल के माध्यम से गुजर रहे थे।
तो जगन्नाथ दास बाबा जी इतने बूढ़े थे, उनका उम्र लगभग 125 ईयर्स था। तो उनके सर्वेंट, उनके जो दास थे, शिष्य, बिहारी बिहारी जी जगन्नाथ दास बाबा जी को टोकरी में उठा के अपने सर पे लेके जाते थे। तो एक बार वो जंगल के माध्यम से गुजर रहे थे, शायद नवदीप से वृंदावन आ रहे थे, और एक शेर दिख जाता है। तो बिहारी जी जगन्नाथ दास बाबा जी को सर पे रखे हैं और शेर सामने आ गया। तो बिहारी जी इतने डर जाते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी का आंख दोनों बंद है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी पूछते हैं क्या हो गया? तो बिहारी बोलता है शेर आ गया। तो जगन्नाथ दास बाबू जी बोलते हैं चिंता मत करो, महाप्रभु ने ये शेर को भेजा है, ये शेर हमारा रक्षा करेगा, हमको जंगल के बाहर निकालने का, जाने का मार्ग बताएगा। और जैसे जगन्नाथ दास बाबू जी बोले, ये शेर पूरे जंगल के मार्ग तक इनके साथ चल रहा है, इनके साइड में चल रहा है, कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महाप्रभु का ऐसा कृपा था, ऐसा प्रभाव था, ये सब जंगली जानवर साइड में खड़े हैं, कोई कुछ करता नहीं। एक दिन पटे व्याघ्र करियाचे शयन, आवेश तार गाये प्रभुर लागिल चरण। तो एक दिन महाप्रभु चल रहे थे वन में, और बीच में एक शेर था। तो महाप्रभु जाके वो शेर को लात मारते हैं, प्रेम से अपना पैर रखते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं चांद हरे कृष्णा। प्रभु बोले कह कृष्ण व्याघ्र उटील, कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचीते लागिल। तो महाप्रभु जाके ये शेर को लात मारते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं उठो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। और ये जो शेर है तुरंत उठ जाता है, और जो भी है अपना दो हाथ या दो पैर जो भी है ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। आर दिने महाप्रभु करे नदी स्नान, मत्त हस्ती युत आइल करीते जलपान। और एक दिन महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे, और जंगल के बीच में था। पागल हाथियां, शक्तिशाली जंगली हाथियां आते हैं झुंड में वहां पे स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए। प्रभु जल कृत्य करे आगी हस्ती आइल, कृष्ण कह बलि प्रभु जल फेली मारिल। तो महाप्रभु स्नान कर रहे हैं और जंगली हाथी तीव्रता से नदी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। महाप्रभु तुरंत पानी लेते हैं, हाथियों के ऊपर फेंकते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं हरे कृष्णा बोलो, कृष्ण का नाम बोलो। तो ये महाप्रभु का शक्ति था। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, महाप्रभु साक्षात भगवान है, पर यहाँ पे एक महाभागवत का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जो है भक्त के रूप में है। और महाभागवत का लक्षण मतलब हर व्यक्ति को अपने दोस्त के रूप में देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान के सेवक के रूप में देखते हैं। तो भगवत गीता में श्लोक है 5वां अध्याय, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, शुनि चैव शुपाके च पंडित समदर्शिना। महाभागवत ये जो पंडित हैं, हाथी हो, कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि देखते हैं कि सब में भगवान का अंश है, परमात्मा है। हर जो जीव है भगवान का ही भक्त है, भगवान का ही पुत्र है। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ एन एडवांस्ड पर्सन। तो प्रॉपर लिखते हैं एडवांस्ड व्यक्ति का टेस्ट क्या है? ही बिकम्स फियरलेस, उसको किसी चीज का भय नहीं। हमने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का उदाहरण देखा, कंप्लीटली फियरलेस। शिला प्रभुपाद का उदाहरण, शिला प्रभुपाद अमेरिका गए, रशिया गए, प्रभुपाद बहुत सारे जगह पर गए, कंप्लीटली फियरलेस। भजो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंदरे। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ एन एडवांस्ड कॉन्शियसनेस। महान व्यक्ति का ये लक्षण है, उसको बिल्कुल भय नहीं। हम हरिदास ठाकुर के चरित्र में देखते हैं, हरिदास ठाकुर जब फुलिया में रहते थे गुफे में, वही गुफे में एक जहरीला सांप रहता था। इमेजिन करो, वही गुफे में हरिदास ठाकुर रह रहे हैं, जहरीला सांप रह रहा है, पर हरिदास ठाकुर को बिल्कुल भय नहीं लगा। बाकी भक्तों को भय नहीं लगने लगता है, इसलिए हरिदास वहां से निकलने का प्रयास करते हैं, नहीं तो हरिदास को बिल्कुल भय नहीं था। तो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ये जो महाभागवत है, उनको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, सबके प्रति प्रेम है। भगवान जो परमात्मा के रूप में वो जीवों में है, वो जो प्राणियों के शरीर में, भगवान इन प्राणियों को बताते हैं इनको कुछ मत करना, डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि अल्टीमेटली हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा है। तो ये जो प्राणी है शुद्ध भक्तों के वाइब्रेशंस को समझ पाते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड। प्रॉपर लिखते हैं तात्पर्य में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो ये होते हैं महाभागवत। सो प्रॉपर राइट है, कृष्णा टेल्स द टाइगर्स एलिफेंट्स, भगवान कृष्ण इन कुंकार प्राणियों को बोलते हैं ये महाभागवत है, उसको डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब हिम। सनातन गोस्वामी का ये कहानी है, जब सनातन गोस्वामी गोवर्धन में
मानसी गंगा के पास, चक्रेश्वर महादेव मंदिर के पास अपना भजन करते थे। तो सनातन गोस्वामी को बहुत सारे मच्छर तंग करने लगता है। तो सनातन गोस्वामी सोच रहे थे मैं पुस्तक लिख नहीं पा रहा हूं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो भगवान जो है शिव जी इन मच्छरों को कांटेक्ट करते हैं, मच्छरों के जो भी देवता हैं उनको बोलते हैं सनातन गोस्वामी को तंग मत करना। उस दिन से अभी भी कोई भी मच्छर वहां पे पहुंचते नहीं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम एक्चुअली शुद्ध बनेंगे, भगवान इन प्राणियों के हृदय में जाके बोलते हैं इनको डिस्टर्ब मत करो। तो प्रभुपाद आगे ये भी लिखते हैं हमको महाभागवतों का अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। हम भी महाप्रभु की तरह अगर शेर दिख गया जाके लात मारेंगे और शेर को बोलेंगे चैंट हरे कृष्णा, गारंटी नहीं है शेर जप करेगा कि नहीं, है कि नहीं। वो जब किसी और रूप में करके हमको प्रसाद के रूप में भी कहा सकता है महाप्रसादे गोविंदे। इसलिए वी कांट इमिटेट, हम महाप्रभु की नकल नहीं कर सकते हैं, महाभागवतों की नकल नहीं कर सकते, बट वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स। अनुसरण करना है, वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे हमको हमारे हृदय को शुद्ध बनाना है, और थोड़ा थोड़ा वी हैव टू लर्न टू बिकम फियरलेस। और ये फियरलेस कब होंगे, जब हम एक्चुअली भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में अग्रसर होंगे। हम शिला प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य देखते हैं। भक्ति तीर्थ महाराज इतने फियरलेस थे जब वो ब्रह्मचारी थे, घनश्याम प्रभु। तो भक्ति तीर्थ महाराज रशिया में जाके, जो कम्युनिस्ट कंट्री था, वहां पे जाके पुस्तक के वितरण करते थे, कंप्लीटली फियरलेस। तो जब हम एक्चुअली गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, धीरे धीरे ये गुण आते हैं, ग्रेजुअली इट कम्स। से जल बिंदु कान लागे यार गाय, से कृष्ण कृष्ण कहे प्रेम नाचे गाय। तो ये पागल हाथियां, जंगली हाथियां प्रवेश कर रहे हैं नदी में झुंड में। तो जनरली जंगल में होता है, ये हाथियां जो है झुंड में चलते हैं। कभी कभी गांवों को उखाड़ देते हैं, इतना शक्ति है हाथियों का। तो पूरा शक्ति के साथ प्रवेश कर रहे हैं जल के अंदर। महाप्रभु उन पे जल छिड़कते हैं और बोलते हैं कृष्ण कृष्ण बोलो। और ये सब हाथियां कृष्ण कृष्ण बोलने लगते हैं। केह भूमे पड़े केह करे चित्कार, देखी भट्टाचार्य मने भय चमत्कार। तो हाथियां, उनके अंदर कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, और थोड़े हाथियां जमीन पे लौटने लगते हैं, थोड़े एक्सटेसी में, भाव में आके चिल्लाते हैं हरे कृष्णा। और बल्लभद्र भट्टाचार्य देख रहे हैं ये कैसे हो गया, अद्भुत दृश्य था। पते याइते करे प्रभु उच्च संकीर्तन, मधुर कंठ ध्वनि सुनी आई से मृगी गण। तो आगे आगे क्या चमत्कार होता है महाप्रभु का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। महाप्रभु जंगल में चलते हुए कंटिन्यूअसली हरे नाम कर रहे हैं, जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु का ये भाव है इन पौधों को भी, इन वृक्षों को भी लाभ मिलना चाहिए। सो महाप्रभु चैंटिंग लाउडली, पते याइते प्रभु उच्च संकीर्तन। प्रभुपाद एक्चुअली आगे लिखते हैं उच्च संकीर्तन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी का तो लाभ होगा। तो हमारा जो आंदोलन है बहुत उदार दिल का आंदोलन है। अगर कोई पंक्षी हो, पौधा हो, हर व्यक्ति को ये हरिनाम मिलना चाहिए। तो महाप्रभु जोर जोर से हरिनाम कर रहे हैं, और उनका मधुर आवाज सुन के जो फीमेल डियर्स हैं, जो मृग हैं, फीमेल डियर्स, इनको डोज बोलते हैं, वो महाप्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। दाहिने वामे ध्वनि सुनी याय प्रभु संगे, प्रभु तार अंग मुझे श्लोक पढ़े रंगे। तो महाप्रभु के कीर्तन से ये जो फीमेल डियर्स हैं, मृग जो हैं, दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड, महाप्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। और महाप्रभु ये सब हिरणों को देख के महाप्रभु एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक जो है गोपियां उच्चारण करते हैं, धन्या स्म मुद मतयोपि हरिण्य एता, या नंद नंदम उपात विचित्र वेशम, आकर्ण्य वेणु रनितम सह कृष्ण सारा, पूजम ददुर विचरिताम प्रणयावलोकई। तो ये गोपियां वर्णन करते हैं, ये जो हिरण है, जब भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला करते थे, ऐसे ही हिरण उनके पीछे लगते थे। और गोपियों के भाव था, कृष्ण ने सिर्फ गोपियों को मोहित नहीं किया है, कृष्ण ने इन फीमेल जो डियर्स हैं, मृग हैं, उनको भी मोहित कर दिया है। और ये जो फीमेल डियर्स हैं अपने पति को छोड़ के कृष्ण के पीछे लगे हैं। तो इस तरह से गोपियां वर्णन कर रहे हैं कृष्ण ने सिर्फ हमको ही पागल नहीं किया है, जंगल के हर प्राणी को पागल किया है। तो इस तरह से महाप्रभु ये श्लोक का उच्चारण करते हैं। हे न काली व्याघ्र तथा आइला पंचसात, व्याघ्र मृगी मिली चले प्रभु रसात। तभी हिरणों का झुंड चल रहा है महाप्रभु के पीछे, उसी समय 5 या 7 शेर आगे।
और ये भी महाप्रभु के पीछे पीछे चल रहा है हिरणों के साथ। कभी देखा है हिरण और शेर साथ में चल रहा है? पर ये दोनों साथ में चल रहे हैं। ये महाप्रभु का चमत्कार है। देखिए महाप्रभु वृंदावन स्मृति हईल, वृंदावनम गुण वर्ण श्लोक पढ़ी। तो महाप्रभु जब ये देखते हैं हिरण और शेर साथ में चल रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु को वृंदावन का स्मरण होता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन ऐसा एक स्थलीय है जहां पे शत्रुता नहीं है, जहां पे वैर्यता नहीं है, जहां पे ईर्ष्या नहीं है। हर प्राणी को एक दूसरे के प्रति प्रेम है। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक का उच्चारण करते हैं महाप्रभु, 10वां स्कंद 13वां अध्याय, जो ब्रह्मा जी उच्चारण करते हैं। तो हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला करके जब ब्रह्मा जी कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं, कृष्ण के गायों को और कृष्ण के दोस्तों को चुरा के लेके जाते हैं, उस समय ब्रह्मा जी आते हैं कृष्ण से माफी मांगने के लिए। वो 13वां अध्याय 14वां अध्याय ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये एक सुंदर प्रार्थना है। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा साहसन मृगादय मित्रन निवाजिताश्वास द्रुत रुत तरसनादिकम। तो ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं ये जो वृंदावन धाम है दिव्य स्थली है, क्योंकि ये वृंदावन धाम में भूख नहीं है, गुस्सा नहीं है, प्यास नहीं है। और यहाँ पे मनुष्य और जंगली जानवर जिनका कभी एक दूसरे के साथ बनता नहीं है, वृंदावन धाम में दोस्त के रूप में रहते हैं। तो वृंदावन धाम मतलब जहाँ पे शत्रुता का भाव है ही नहीं। तो हम ये सुन रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि ये वैष्णव समाज है। वैष्णव समाज मतलब वृंदावन कॉन्शियसनेस, जहाँ पे शत्रुता का भाव नहीं है, जहाँ पे हर वैष्णव दूसरे वैष्णवों की गुणगान करते हैं, हर वैष्णव दूसरे वैष्णव के प्रति प्रेम है, कभी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होता। तो इस तरह से महाप्रभु वृंदावन का स्मरण करते हैं। ये देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा हूँ, शेर और हिरण दोनों साथ में चल रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कह करी प्रभु यबे बलीला, कृष्ण कही व्याघ्र मृग नाचिते लागिला। एक तो चल रहे हैं साथ में, पर जब महाप्रभु कीर्तन करते हैं, दोनों हिरण और जो शेर है दोनों नाचने लगते हैं, कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं। नाचे कुंडे व्याघ्र गण मृगी गण संगे, बलभद्र भट्टाचार्य देख अपूर्व रंगे। तो ये जो शेर सिर्फ नाचते नहीं है, छलांग लगाने लगता है, और इतने प्रेम से नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और बलभद्र भट्टाचार्य इतने आश्चर्य में है महाप्रभु के प्रभाव को देख के। व्याघ्र मृग अन्यों ने करी आलिंगन, मुके मुख दिया करे अन्यों ने चुंबन। इतना ही नहीं, शेर और हिरन एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और एक दूसरे को चुंबन देते हैं। कभी देखा है? शायद कहीं कार्टून में देखा होगा, पर यह असलियत है, दिस इज रियलिटी। शेर और हिरन एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, उनको एक दूसरे के प्रति प्रेम है। कभी होता है क्या? शेर कभी हिरन को देखता है, आलिंगन करने के लिए नहीं आता, मारने के लिए आता है। पर यह महाप्रभु का चमत्कार है, हरिनाम का प्रभाव है। इनके हृदय में जो शत्रुता भाव था वो चला गया। शेर और हिरन जन्मों से शत्रु हैं, दे आर एनिमीज फ्रॉम लाइफ टाइम्स। जब से ब्रह्मा जी ने बनाया है तब से ये शत्रुता का भाव है, फिर भी अभी उनके हृदय में प्रेम है। दे हैव लव फॉर ईच अदर। तो प्रॉपर लिखते हैं, डेफिनेटली हम महाप्रभु का इमिटेशन नहीं कर सकते, हमारे पास ये शक्ति तो नहीं है हिरण और शेर को साथ में नचा सकते हैं, साथ में इनका आलिंगन करा सकते हैं। पर एटलीस्ट अगर हम प्रामाणिकता से हरिनाम करेंगे, शुद्ध भाव से, मनुष्यों के बीच में तो इतना प्रेम हो सकता है। वी कैन एटलीस्ट हैव लव बिटवीन ह्यूमन बींग्स। और यही एक्चुअल यूनाइटेड नेशंस है। प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते थे ये यूनाइटेड नेशंस ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि झगड़ा होते रहते हैं, वॉर्स कीप हैपनिंग। पर अगर हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे, भगवान के नामों को केंद्र में रखेंगे, दे कैन एक्चुअली बी लव। सही रूप से प्रेम हो सकता है। क्योंकि भौतिक स्तर में हमेशा डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, झगड़ा हमेशा हो सकते हैं छोटे छोटे चीजों के लिए। पर अगर कृष्ण केंद्र में है, कृष्ण कथा केंद्र में है, हरिनाम केंद्र में है, देन दे कैन एक्चुअली बी ट्रू लव। और ये महाप्रभु का आंदोलन है। महाप्रभु आए हैं ये प्रेम का आंदोलन, ये प्रेम संकीर्तन शुरू करने में। दिस इज द मर्सी ऑफ महाप्रभु, ये महाप्रभु का चमत्कार है। कौटुक देखिया प्रभु हासीते लागिला, ता सभा के तहान चाड़ी आगे चली गए। तो महाप्रभु जब ये दृश्य को देखते हैं, कौन से दृश्य को? शेर और हिरन एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, तो महाप्रभु हंसते हैं और महाप्रभु आगे चले जाते हैं।
मयूरादि पक्षी गण प्रभुर देखिया, संगे चले कृष्ण बलि नाची मत। तो बहुत सारी पंक्षियां, खासकर जो मोर हैं, महाप्रभु को देख के पीछे पीछे चल रहे हैं महाप्रभु के, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण है। मोर मोर और कृष्ण के प्रति इनका बहुत प्रेममय संबंध है। तो ये सब मोर महाप्रभु को देख के उनको लगता है कि कृष्ण आ गए हैं, महाप्रभु के पीछे पीछे नाच रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से हरिनाम करते हुए जा रहे हैं। हरि बोल बलि प्रभु करे उच्च ध्वनि, वृक्ष लता प्रफुल्लित सही ध्वनि सुनी। और महाप्रभु हरि बोल हरे कृष्णा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, और वहां के जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, प्रफुल्लित होता है महाप्रभु का ये कीर्तन सुन के। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि अ, पेड़ों के, लताओं के कानों में भी प्रवेश कर सकता है। पशुओं और मनुष्यों के बारे में क्या बोलना। तो जनरली चेतना में जो पेड़ लताओं का चेतना सबसे कम है, फिर भी हरिनाम इतना शक्तिशाली है, इनका भी उद्धार हो सकता है। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, महाप्रभु एक बार हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए जाते हैं सिद्ध बकुल में, और महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछते हैं, पेड़ों का, लताओं का उद्धार कैसे होगा, वो तो हरिनाम कर नहीं सकते। पर हरिदास ठाकुर बोलते हैं, इसलिए जब हम जोर से हरिनाम करते हैं, कि पेड़ हरिनाम बोल तो नहीं सकते पर सुन सकते हैं, दे कैन हियर। कीड़े भी सुन सकते हैं और उनको लाभ होगा। तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था, हमारा आंदोलन बहुत ऊंचा एक आंदोलन है, बहुत शक्तिशाली और बहुत उदार दिल का आंदोलन है। हम चाहते हैं कि ये जो हरिनाम का हित है, बेनिफिट है, सबको मिले, एवरीवन शुड गेट इट। और प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे, प्रभुपाद कीड़ों को भी देखते थे, प्रभुपाद उनको भी हरिनाम देते थे, प्रभुपाद उनकी चैंटिंग। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर महाप्रभु को बोलते हैं, अब चिंता मत करो, जब हम जोर जोर से हरिनाम करते हैं, सब लताओं को, पेड़ों को भी लाभ मिलता है, दे ऑल्सो गेट बेनिफिट। तो कभी कभी हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, हमको लगता है हम हरिनाम कर रहे हैं, किसको लाभ मिल रहा है, पर हम देख नहीं पाते, किसी न किसी को जो लाभ डेफिनेटली मिलता है। So Prabhupada says here, one should therefore not be disturbed by the loud chanting of Hare Krishna, for it is beneficial not only to the chanter but to everyone who gets the opportunity to hear. इसलिए हरिनाम जब भी अवसर मिले जोर जोर से करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति करता है उसको लाभ तो मिलता है, पर जो व्यक्ति सुनता है, पेड़ हो, पंक्षी हो, प्राणी हो, सबको लाभ मिलता है। जारी कंडे स्थावर जंगम आचे यत, कृष्ण नाम दिया कैल प्रेमेत उन्मत्त। इस तरह से महाप्रभु झारखंड जंगल से गुजर रहे हैं, और वहां पे जितने भी प्राणी थे, जितने भी लिविंग एंटिटीज थे, चल अचल, सबको भगवान जो है पागल बना रहे हैं हरिनाम के माध्यम से। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, ये झारखंड जंगल एक बहुत बड़ा एरिया है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे गांव इत्यादि आते हैं। अथागद, धेनु, धेन काल, अंगुल, लाहार, कियंजाद, भामद, बोनाई, ऐसे करके बहुत सारे स्थली, ये सब मिलके झारखंड जंगल बनता है। एक ग्राम दिया यान, यहाँ करे न स्थिति, से सब ग्रामेर लोके हय प्रेम भक्ति। तो महाप्रभु जब गुजरते थे जंगल से, झारखंड जंगल से, बीच बीच में अलग अलग गांव आते थे, और महाप्रभु उन सबको हरिनाम देते हुए, उन सब का जो प्रेम भक्ति जो एक्चुअली सबके हृदय में है, महाप्रभु उनको फिर से जगा रहे। केह यदि तार मुके सुने कृष्ण नाम, तार मुके आने सुने तार मुके आन, सबे कृष्ण हरि बलि नाचे कांदे हासे, परंपराय वैष्णव हईला सर्वदेशे। तो हमने देखा था महाप्रभु जब दक्षिण भारत में भी जाते हैं, इसी तरह से अपना वैष्णव परंपरा, अपना जो वैष्णव फैमिली है, परिवार है, बढ़ाते हैं। तो जब महाप्रभु किसी गांव में जाते थे, और महाप्रभु को देख के अगर किसी ने महाप्रभु के मुख से हरिनाम सुना, वो व्यक्ति वैष्णव बन जाता था, और वो व्यक्ति जाके दूसरे सेकंड व्यक्ति को बताता था हरिनाम, वो दूसरा व्यक्ति वैष्णव बनता था। ये दूसरा व्यक्ति जाके तीसरे व्यक्ति को बताता था, वो वैष्णव बन जाता था। इस तरह से पूरा गांव, गांव के बाद गांव वैष्णव बन जाता है। परंपराय वैष्णव हईल सर्वदेशे। तो ये परंपरा सिस्टम है। किसी व्यक्ति ने महाप्रभु से सुना, उस व्यक्ति ने किसी और को दिया, उस व्यक्ति ने किसी और को दिया, दिस इज परंपरा सिस्टम। सो प्रभुपाद सेज, thus everyone chanted Hare Krishna, smiled and cried and danced in ecstasy। इस तरह से महाप्रभु हर व्यक्ति को ये कृष्ण प्रेम थे। तो प्रभुपाद फिर से लिखते हैं, यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति दिखता है। तो ये पूरे प्रसंग में हम देखते हैं कि महामंत्र कितना शक्तिशाली है। महामंत्र जो है पशुओं के हृदय में, लोगों के हृदय में एक्चुअली परिवर्तन ला सकता है।
तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखता है, दिस इज द पोटेंसी ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र का शक्ति है। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए, प्रभुपाद को दो चीजों पे अटूट विश्वास था। एक तो उनके गुरु का आज्ञा, और दूसरा है हरि नाम। प्रभुपाद टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क में बैठ के कीर्तन करते थे घंटों घंटों। और प्रभुपाद ये हरि नाम से, प्रभुपाद ने एक्चुअली इस्कॉन आंदोलन फैलाया है। तो प्रभुपाद को ये हरि नाम में बहुत विश्वास था। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे महामंत्र का शक्ति दिखता है। पहला महामंत्र महाप्रभु ने बोला, जिसने सुना वो शुद्ध बन गया, उस व्यक्ति ने किसी और को बताया वो शुद्ध बन गया। इस तरह से लोग शुद्ध बनते गए, और इस तरह से ये परंपरा बढ़ता गया। तो प्रॉपर बता रहे हैं, कोई ये बोल नहीं सकता कि भगवान जैसे उनके पास शक्ति है, भगवान महाप्रभु का तो शक्ति असीम है, फिर भी एक शुद्ध भक्त भी बहुत सारे लोगों को शुद्ध बना सकता है। दिस इज परंपरा सिस्टम। मतलब क्या है, अगर कोई भी परंपरा में आ रहा है, परंपरा में वो जितना भी नीचे हो, फिर भी वही शक्ति होता है। द सेम एनर्जी फ्लोज इन परंपरा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है, पोल के माध्यम से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, वही जो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से शुरू हुआ था, वही करंट सब जगह बहता है। तो दिस इज द पावर ऑफ परंपरा सिस्टम। अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक है और प्रामाणिकता से परंपरा का पालन करता है, उसके पास ऐसा शक्ति मिलता है, भगवान की कृपा से उसके पास ऐसा शक्ति मिलता है, वो दूसरों का उद्धार कर सकता है। जैसे एक बादल होते हैं, बादल बरसाते हैं पानी, पर बादल को पानी कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। बादल समुद्र से पानी लेता है और कहीं दूर जाके बरसाता है। वैसे ही जो शुद्ध भक्त हैं, उनका कृपा कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है। क्योंकि वो परंपरा में भगवान से कनेक्टेड है, वो भगवान से कृपा प्राप्त करते हैं और कहीं और जाके बरसाते हैं। एंड दिस इज परंपरा सिस्टम। दिस इज एक्चुअली द परंपरा मार्ग। यद्यपि प्रभु लोक संगठिर त्रासी, प्रेम गुप्त करेन बाहिर न प्रकाशित। तो यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। महाप्रभु जब साधारण लोगों के सामने थे, महाप्रभु ने अपना एक्सटेसी, अपना भाव दिखाया नहीं। महाप्रभु ने गुप्त रूप से रखा, प्रेम गुप्त करे न बाहिर न प्रकाशित। महाप्रभु ने अपना जो प्रेम है, अपना जो भाव है, बाहर प्रकाशित नहीं किया। ही डजंट शो इट। क्योंकि ये सिद्धांत है, ये सदाचार है, जो गुह्य चीज है उसका प्रकाशन नहीं होता। आपके गुरु कौन है उसका प्रकाशन नहीं करते, आपके जो गायत्री मंत्र है उसका प्रकाशन नहीं होता। और साथ ही साथ अगर भगवान ने आपको कुछ स्पेशल कृपा दिया है, कुछ स्पेशल दर्शन दिया है, कुछ अनुभव दिया है, इसका ज्यादा प्रचार नहीं करना है। यू डोंट प्रीच इट टू मच। शिला प्रभुपाद कभी भी लोगों के सामने, प्रभुपाद ने अपने जो एक्सटेसी है कभी दिखाए नहीं। प्रभुपाद नेवर शोड। क्योंकि वैष्णव जो है नम्र होते हैं, और महाप्रभु स्वयं नम्र है। तथापि तार दर्शन श्रवण प्रभावे सकल देशेर लोक हैल वैष्णवे। तो यहाँ पे वर्णन है, हालांकि महाप्रभु ने अपना प्रभाव, अपना जो भाव है, महाप्रभु ने प्रकाशित नहीं किया, फिर भी महाप्रभु को देख के, महाप्रभु को सुन के हर व्यक्ति शुद्ध बन गया। दे ऑल बिकेम प्योर। तो पहला सिद्धांत हमने देखा था कि भगवान अगर स्पेशल कृपा देते हैं, कुछ स्पेशल अनुभव देते हैं, उसका कभी प्रकाशन नहीं करना है। हमारे जो षड गोस्वामी थे, जब वृंदावन धाम में रुकते थे, वो साक्षात कृष्ण को देखते थे, साक्षात श्रीमती राधा रानी को देखते थे। पर उन्होंने कभी घोषणा नहीं किया, सब जगह वृंदावन में जाके सब जगह घोषणा नहीं किया कि हमने कृष्ण को देखा। नेवर, दे नेवर डिड दैट। दे वर वेरी वेरी हम्बल, बहुत नम्र थे। इनफैक्ट श्रीनिवास आचार्य, कल हमने गीत गाया था अ, गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरुभा में, श्रीनिवास आचार्य वर्णन करते हैं, ये जो षड गोस्वामी, उनका भाव क्या था? हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सूनो कुतो। हालांकि उन्होंने कृष्ण, राधा रानी, ललिता, विशाखा को देखा है, फिर भी उनका ये भाव था, हे कृष्ण, हे राधा रानी, आप कहाँ पे हो? कभी उन्होंने गीत गाते हुए नहीं सुना किसी ने कि हमने कृष्ण को देख लिया। उनका भाव हमेशा क्या था? कृष्ण कहाँ है। हमेशा नम्रता के भाव में थे। हम तुकाराम महाराज का चरित्र सुन रहे थे। तुकाराम महाराज देहू में साक्षात विट्ठल का दर्शन करते हैं। एक भंडारा पर्वत में तुकाराम महाराज भजन कर रहे थे, साक्षात विट्ठल सामने आते हैं। पर तुकाराम महाराज वहां से उतर के जब गांव में आते हैं, तुकाराम इतना नम्र सेवा कर रहे हैं, किसी को वो बोलते नहीं है उन्होंने कृष्ण को देखा। तुकाराम महाराज लोगों के चप्पल को उठाते थे, वैष्णवों की वो जगह को साफ करते थे, और ये सब कृष्ण को देखने के बाद। मतलब महान भक्त का लक्षण है नम्रता। ग्रेट डिवोटी इज हम्बल। नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र में एक बहुत सुंदर कहानी आती है। नरोत्तम दास ठाकुर
अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी की कृपा से, अपनी भक्ति से साक्षात राधा रानी के लीलाओं में प्रवेश करते थे। एक बार एक गोपी आके, नरोत्तम दास ठाकुर ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान में एक गोपी आके नरोत्तम को बोलती है, अ, कृष्ण के लिए दूध उबालना, राधा रानी की सेवा है कृष्ण के लिए दूध उबालना। और नरोत्तम ध्यान में ही दूध उबाल रहे हैं। तो समझ, दूध उबालना मतलब चूल्हे पे लकड़ी डाल के दूध उबालना पड़ता था। टेम्परेचर कंट्रोल ज्यादा होता नहीं था, है कि नहीं, क्योंकि कम ज्यादा कर नहीं सकते आग को। तो जब नरोत्तम ऐसा दूध रखे थे, सडनली दूध उबल के बाहर गिर रहा है। और नरोत्तम सोच रहे थे क्या करूं, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, बस कुछ कपड़ा नहीं था पकड़ने के लिए। नरोत्तम भाग के जाते हैं, कृष्ण का दूध है, नरोत्तम अपने हाथों से पकड़ के बर्तन को नीचे रखते हैं। और ये सब ध्यान में चल रहा है, समाधि में नरोत्तम देख रहे हैं। और जब ये करते हैं, उनका ध्यान टूट जाता है और उनके हाथ एक्चुअली जल जाते हैं। तो इनका ये स्तर था, जो वो समाधि में देख रहे हैं एक्चुअली उनको होता है। पर नरोत्तम इतने नम्र थे, वो किसी को बोलते नहीं है उन्होंने ये दृश्य देखा। जनरली ऐसा कुछ अनुभव होगा, पहला हम घोषणा करेंगे ऐसा हो गया। नरोत्तम किसी को नहीं बोलते। लोकनाथ गोस्वामी को जब समझ में आता है, उनको समझ में आता है कि नरोत्तम को ये स्पेशल कृपा मिला है, लोकनाथ गोस्वामी इतने प्रसन्न होते हैं। तो कहने का अर्थ है, पहला सिद्धांत यहाँ पे, महाप्रभु अपना जो ऐश्वर्य है, अपना जो भाव है, सबके सामने प्रकाशित नहीं करते। फिर भी यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं, वर्णन करते हैं, हालांकि महाप्रभु अपना जो नेचुरल प्रेम है वो प्रकाशित नहीं करते हैं, फिर भी उनके दर्शन से, उनके श्रवण से, उनको सुनने से हर व्यक्ति शुद्ध बनता है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने महाप्रभु का प्रार्थना किया था, हम आगे देखेंगे। महाप्रभु जब वृंदावन की ओर जा रहे हैं, महाप्रभु प्रयाग पहुंचते हैं, और वहां पे रूप गोस्वामी ये श्लोक की रचना करते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। महाप्रभु महावदन्याय अवतार, द मोस्ट म्यूनिफिशेंट अवतार, क्योंकि महाप्रभु हर व्यक्ति को ये कृष्ण प्रेम या हरिनाम दे रहे हैं, पशुओं को भी दे रहे हैं। और प्रॉपर लिखते हैं, ऐसा नहीं कि 500 साल पहले ये सब लोगों का भाग्य था, वो महाप्रभु को देख रहे थे, अभी हमको वो भाग्य नहीं है। प्रॉपर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी भी अगर हम महाप्रभु के नामों का उच्चारण करेंगे, पंचतत्व मंत्र, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये उच्चारण करेंगे, अभी भी लोग भक्त बन रहे हैं। महाप्रभु ने जो चमत्कार वहां पे किया था, गांव 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 के लोग भक्त बन रहे थे, अभी भी हो रहा है। 500 साल हो गया, महाप्रभु तो समक्ष नहीं है, फिर भी प्रचार हो रहा है। ये कैसे संभव है? दिस इज द पावर ऑफ परंपरा, ये परंपरा का शक्ति है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड 500 years ago, but it cannot be said that the potency of महामंत्र is less than what it was in his presence. 500 साल पहले महाप्रभु ने हरिनाम का उच्चारण किया, पर हम ये बोल नहीं सकते हैं उस समय बहुत शक्तिशाली था हरिनाम, अभी कम शक्तिशाली है। वी कैनॉट से दैट। तो प्रॉपर बोल रहे हैं, अगर हम परंपरा में महाप्रभु के बारे में श्रवण करेंगे, तब हम शुद्ध होंगे। इसलिए ये श्लोक में वर्णन है, तथापि तार दर्शन श्रवण प्रभावी। तथापि करते हैं देयर फोर, अगर हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे या भगवान को देखेंगे, डेफिनेटली शुद्ध बनेंगे। तो भगवान को देखना और भगवान के बारे में श्रवण करना एक है। तो प्रॉपर राइट्स हियर, अभी हमारे पास क्षमता नहीं है, हम उतने योग्य नहीं है कि हम भगवान कृष्ण को, महाप्रभु को साक्षात समक्ष देख सके, पर हम महाप्रभु के बारे में सुन सकते हैं, कृष्ण के बारे में सुन सकते हैं। तो प्रॉपर राइट्स हियर, इट इज नॉट दैट एवरीवन इज एबल टू सी महाप्रभु फिजिकली, बट इफ वन हियर्स अबाउट हिम through books like Chaitanya Charitamrit, through the Parampara system, there is no difficulty in becoming pure devotee, free from mundane desires and motivations. महाप्रभु इस समय वहां के गांव के लोगों को दर्शन दे रहे हैं। अभी हम महाप्रभु को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, पर अगर हम महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करेंगे, चैतन्य चरितामृत, एक्चुअली हम देख रहे हैं महाप्रभु को। तथापि तार दर्शन श्रवण प्रभावी, जितना शक्ति दर्शन देता है, जितना शक्ति दर्शन का है, उतना ही शक्ति श्रवण का भी है। इसलिए अगर हम श्रवण करेंगे इन कथाओं का, डेफिनेटली शुद्ध बनेंगे, वही लाभ मिलेगा। गौड़ भंग उत्कल दक्षिण देशे गिया, लोकेर निस्तार कैल आपने भ्रमीय। इस तरह से महाप्रभु जब बंगाल की ओर जा रहे थे, अभी जब वृंदावन की ओर जा रहे हैं, महाप्रभु उड़ीसा की ओर आ रहे थे, महाप्रभु दक्षिण भारत जा रहे थे, इसी तरह से महाप्रभु प्रचार करते हैं। सेम स्टाइल ऑफ प्रीचिंग, महाप्रभु सेम स्टाइल से प्रचार करते हैं।
हर व्यक्ति को हरिनाम देते हैं, वो व्यक्ति जाके दूसरों को हरिनाम देता है, लाइक दिस। सो इन दिस वे महाप्रभु इज प्रीचिंग। मथुरा याई पर चले आसीन झारीखंड, बिल्ड प्राय लोक तहा परम पाषंड। तो महाप्रभु जब झारखंड जंगल से गुजर रहते हैं मथुरा की ओर, एक बिल्ल बिल्ल प्राय करते हैं, बील्स करके एक कम्युनिटी था, बील कम्युनिटी, सम ट्राइबल कम्युनिटी, जो बहुत मतलब वर्णाश्रम से भी काफी दूर जंगल में रहते थे, आदिवासी लोग थे। महाप्रभु ने इनको भी कृष्ण भक्ति दे दिया। बिल्ल प्राय लोकता परम पाषंड, तो इन लोगों को भी महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति दे दिया। तो ये महाप्रभु का कृपा है, हम सुन रहे हैं महाप्रभु इतने कृपालु अवतार हैं। ये जो लोग थे आदिवासी लोग, नियमों का भी पालन नहीं कर रहे थे, ठीक तरह से नहीं रहते, लगभग पशुओं की तरह रहते थे। महाप्रभु ने इनको भी वैष्णव कर दिया, ही मेड देम इनटू डिवोटीज। अभी इस्कॉन में परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, वो जाके ट्राइबल प्रीचिंग कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे भक्ति के बारे में वो जानते भी नहीं है। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, उनको इतना सफलता मिल रहा है ट्राइबल प्रीचिंग में। तो ये ट्राइबल प्रीचिंग की शुरुआत भी महाप्रभु ने किया है। ट्राइबल कैर महाप्रभु ने जाके इन आदिवासी लोगों को भी भक्ति दिया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, नाम प्रेम दिया कैल सबार निस्तार, चैतन्य गूढ़ लीला पूजिते शक्तिकार। तो महाप्रभु ने ये भी लोगों को, ये आदिवासी लोगों को भी कृष्ण नाम दे दिया और कृष्ण प्रेम दे दिया, उन सबका उद्धार किया। तो महाप्रभु की ये असीम गुह्य लीलाओं को, महाप्रभु की कृपा को कौन समझ सकता है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं महाप्रभु ने यहाँ पे बील कम्युनिटी के लोगों को कृपा दिया, और प्रभुपाद प्रभुपाद ने क्या किया, वही महाप्रभु के आंदोलन को अफ्रीका लेके गए। ये बील लोग, प्रभुपाद लिखते हैं, लगभग अफ्रीकन अफ्रीकन की तरह थे, ब्लैक अफ्रीकन, मतलब नियमों का पालन नहीं करते थे, जंगल में रहते थे, कुछ भी मिलता था वो खाते थे। पर महाप्रभु की कृपा से इस्कॉन का प्रचार, हरिनाम का प्रचार अफ्रीका में भी हो रहा है, और अफ्रीकन लोग भी भगवान की भक्ति को इतने आनंद के साथ ले रहे हैं। सो प्रॉपर राइट्स हियर, एज एविडेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु's mercy, we are experiencing that the people of Africa are taking to Krishna consciousness, chanting and dancing and taking prasadam like other Vaishnavas. तो महाप्रभु की कृपा से अफ्रीका में भी लोग भक्त बन रहे हैं, और इतने महान महान भक्त बन रहे हैं। दिस इज ऑल द पावर ऑफ महाप्रभु's mercy. Who can understand his potency working all over the world? तो महाप्रभु का कृपा, महाप्रभु का आंदोलन अभी भी चल रहा है। तो शिला प्रभुपाद वो टॉर्च बैरर है। प्रभुपाद ने महाप्रभु के आंदोलन को भारत के बाहर, अफ्रीका इत्यादि अलग अलग स्थली पे प्रभुपाद लेके गए। तो दिस इज महाप्रभु's mercy। आप इस्कॉन का भी प्रचार देखेंगे, हर जगह पे इस्कॉन का इतना प्रचार चल रहा है, रशिया, अफ्रीका, चाइना, अलग अलग जगह पे। दिस इज डेफिनेटली महाप्रभु's mercy। वन देखी ब्रह्म है यही वृंदावन, शैल देखी मने है यही गोवर्धन। महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन पहुंचे भी नहीं, झारखंड में ही महाप्रभु को वृंदावन भाव है। महाप्रभु झारखंड के जंगल को देखते हैं, उनको वृंदावन का स्मरण होता है, यही वृंदावन। महाप्रभु एक पर्वत को देखते हैं, उनको लगता है यही गोवर्धन। यहाँ नदी देखी तहाँ मानय कालिंदी, महाप्रेमे वेशे नाचे प्रभु पड़े कांदी। महाप्रभु नदी को देखते थे, महाप्रभु को यमुना का स्मरण होता था। सो महाप्रभु ऑलवेज इन वृंदावन कॉन्शियसनेस। और इस तरह से महाप्रभु नाचते हुए, रोते हुए, कभी गिरते हुए महाप्रभु आगे बढ़ रहे, लाइक दिस। तो हम इसके आगे का वर्णन, महाप्रभु कैसे आगे जाते हैं, वो चलते चलते महाप्रभु पहले काशी आते हैं, काशी या वाराणसी पहुंचते हैं। वहां पे तपन मिश्रा अ, इनके घर जाते हैं, महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य से मिलते हैं, रूप गोस्वामी से मिलते हैं। वी विल डिस्कस ऑल दिस, हम कल नहीं, मंडे के सत्र में कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से गॉड का नाम सुनाया प्रभु जी। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सुंदर तरह से महाप्रभु का पास टाइम बताया झारखंड में, और भी बहुत कुछ बताया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हमारे पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। हाँ, कर सकते हैं। आपसे भक्तों से विनती है जी, आज की क्लास में आपको कोई भी क्वेश्चन या जिज्ञासा तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे माता जी, आप अनम्यूट कीजिए मेरे प्रश्न। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन तो नहीं है, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, सीधा माइंड में
सेट हो जाता है। तो हम बीच में से ऐड हुए हैं, तो पहले का हमको सब सुनना है तो ज्यादा हमको पता चले। तो प्लेलिस्ट हमने देखा यूट्यूब में, लेकिन पूरा नहीं मिल रहा है प्रभु जी। प्लेलिस्ट तो पूरा है। हाँ, राधे गोविंद माता जी, आप इनको प्लेलिस्ट दे सकते हैं। यस यस प्रभु जी, प्लेलिस्ट में एक्चुअली सारा वीडियोस एडेड नहीं है, बट पार्थ सारथी फाउंडेशन के जो पेज है वो मैं लिंक डालती हूँ उसमें। उस यूट्यूब चैनल में सारा वीडियोस है प्रभु जी। मैं देती हूँ। प्लेलिस्ट में एडेड नहीं है, पर यूट्यूब चैनल में सब वीडियोस हैं। ओके प्रभु जी। लाइव लाइव बटन में क्लिक करके आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे नीचे, तो उस तरह से आपको मिल जाएगी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू हम माता जी। महिला के। हर्षिनी, हरे यस कृष्णा। प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे थे। यस। यस, श्रद्धा माता जी। हर्षिनी माता जी आप पूछिए, उसके बाद श्रद्धा माता जी आप पूछिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम से पूछा। प्रभु जी, मेरा श्रीनिवास आचार्य और श्रीनिवास पंडित में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो श्रीनिवास आचार्य के बारे में आप थोड़ा बताएंगे क्या? हाँ, हमने बताया था, अपने गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव का क्लास में थे आप। या कल का मैंने वो अटेंड किया, बट श्रीनिवास आचार्य एग्जैक्टली मतलब वो कौन थे? मतलब उनके बारे में मैंने सुना है कल की आपकी इसमें। या तो बेसिकली महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था चैतन्य दास। महाप्रभु के सन्यास के समय चैतन्य दास को चैतन्य दास करके नाम मिलता है, क्योंकि वो लगातार महाप्रभु के नामों का उच्चारण कर रहे थे। तो चैतन्य दास के लड़के थे श्रीनिवास आचार्य। तो इनका घर जजीग्राम करके एक स्थान है बंगाल में, वहां से थे। और क्योंकि बचपन से उन्होंने महाप्रभु के बारे में सुना था, जब वो युवक बनते हैं, उनका दिल में इच्छा होता है कि मुझे जगन्नाथपुरी जाके महाप्रभु को देखना है। तो वो जगन्नाथपुरी जब पहुंचता है, उनको समाचार मिलता है कि महाप्रभु, उनका लीला समाप्त हुआ है, उनका तिरवा हुआ है। उसके बाद महाप्रभु उनके सपने में आते हैं, उनको बोलते हैं आप गदाधर पंडित से भागवतम सीखना। तो श्रीनिवास आचार्य गदाधर पंडित से मिलने के लिए जाते हैं टोटा गोपीनाथ मंदिर में। गदाधर पंडित भागवतम सिखा रहे हैं, और भागवतम के इंक मिट जाते हैं। श्रीनिवास आचार्य वापस जाते हैं और एक कॉपी बना के लेके आते हैं। तब तक गदाधर पंडित का भी तिरवा होता है। तो महाप्रभु और गदाधर पंडित उनके सपने में आके बोलते हैं वृंदावन जाइए, रूप सनातन का आश्रय लीजिए। तो श्रीनिवास आचार्य वृंदावन आते हैं रूप सनातन का आश्रय लेने के लिए। पर उनको समाचार मिलता है कि रूप सनातन भी चले गए। उसके बाद रूप सनातन उनके सपने में आके उनको बोलते हैं आप गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेना। तो श्रीनिवास आचार्य फाइनली गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य बनते हैं, और जीव गोस्वामी के साथ वैष्णव शास्त्र पढ़ते हैं। और श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम, श्यामानंद पंडित तीनों मिलके ये षड गोस्वामी के जितने भी पुस्तक हैं वृंदावन से बंगाल लेके जाते हैं, और उसके बाद इसका प्रचार होता है। तो ये संक्षिप्त में श्रीनिवास आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर इनके परम मित्र। हर्षिनी माता जी। या थैंक यू प्रभु जी, एक्चुअली मुझे अभी याद आया, बट वो सब श्रीनिवास आचार्य के बारे में बताया था, वो मुझे नहीं डिस्कस किया। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया ना कि वो हिरन, वो फीमेल हिरन महाप्रभु को फॉलो कर रहे थे, बहुत अट्रैक्टेड हो रहे थे। तो गोपियों ने जो गीत गाया था, वो क्या, वो आपने जो श्लोक सुनाया वो वेणु गीत का श्लोक था क्या? मोस्टली यस, ओके ओके। वेणुगीत का श्लोक। ओके प्रभु जी। ओके ओके। और बाघ वाला जो आपने भागवतम से आपने बोल दिया था, वो भागवतम का श्लोक था, वो जो ब्रह्म विमोहन लीला था उसी चैप्टर का ही था वो? 13वां अध्याय, 10वां स्कंद 13वां अध्याय, वो ओके। वाला। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, और एक मेरा बहुत छोटा क्वेश्चन था। थोड़े दिन पहले आपने रामानुजाचार्य जी का आप बता रहे थे ना कि उनको प्रसाद मतलब वो दीक्षा का बता रहे थे, कि मेरे को ढंग से याद नहीं है, बट आपने वो अ, मोर पंख का वो उसके लिए बोला था। तो वो मोर पंख क्या वो जो चामर वाला होता है उसी के लिए बोल रहे थे क्या? मैं पूछना उस समय भूल गई थी आपसे। फिर से बताइए। जब मैंने अ, रामानुज। राम हाँ जी। यस प्रभु जी, रामानुजाचार्य जी का बता रहे थे।
वरदराज का पास टाइम्स, तो चामर के लिए आप बोल रहे थे, तो वो चामर नहीं था प्रभु जी, वो मोर पंख का कुछ आप बोल रहे थे, तो वो मोर मोर पंख। पंख क्या? मोर या पंख क्या होता है, दक्षिण भारत में गर्मी के समय बहुत गर्मी होता है ना, बिकम्स वेरी हॉट। तो मोर भगवान को हवा देने के लिए करते हैं। तो कांचीपुर ना, वो मोर पंख को शीतल पानी में डुबा के मोर पंख करते थे, ताकि हवा के साथ थोड़ा शीतल जल भी भगवान के विग्रहों को मिले। लाइक दैट, जैसे आजकल कूलर होता है, कूलर सिस्टम। कूलर जो है हवा और पानी दोनों को मिश्रित करके फेंकता है ना, दैट कूलिंग इफेक्ट। तो वो वरदराज जी कर रहे थे मोर पंख के माध्यम से एकदम। ओके ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। अशोक प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे मेरा प्रश्न ये था कि निवासाचार्य प्रभु जी को महाप्रभु जी का आवेशावतार कहा जाता है, माना जाता है। तो ये आवेश मतलब उनकी छाया या उनका भाव, आवेश से क्या तात्पर्य है? आवेश मतलब बेसिकली शक्तावेश। तो महाप्रभु का कृपा या महाप्रभु का शक्ति इनके माध्यम से आता है। महाप्रभु के वेरी चोजन पर्सनालिटी है, लाइक दैट। वो तो जैसे अनेक लोगों को था, महाप्रभु वो के, अनेक लोगों में था वो आवेश तो। बताइए प्रभु जी फिर से। जैसे श्यामानंद जी प्रभु थे, और भी इनके इनके साथ जो थे नरोत्तम ठाकुर थे, उनके ऊपर भी महाप्रभु जी का आशीर्वाद था, उनका शक्ति था, आशीर्वाद था। तो क्या है, निवासाचार्य को ही असाइन किया गया है आवेशावतार महाप्रभु जी का। ये अलग अलग क्लासिफिकेशन कैसे हुए? जैसे पंच तत्व वो थे, ऐसे नए पंच तत्व आवेशावतार के रूप में भी नया सेट आया था। ये कैसे, मतलब क्या डिसाइड किया कि किसका आवेश किस में है? इसका सिग्निफिकेंस कैसे पता चल रहा है? श्यामानंद जी अद्वैताचार्य जी के आवेश अवतार हैं, या जो नरोत्तम है वो नित्यानंद जी के आवेश अवतार हैं? ये जो जो सेट बनता है ना, ये सेट का क्या रिलेशन कैसे हुआ? हाउ दे तो आर ये, रिलेटेड, वो थोड़ा बताइए। तो बेसिकली दिस इज, मेरे अंडरस्टैंडिंग से कवि कर्णपुर के गौर गणोदेश दीपिका से ही है ये, यू नो। तो इन महान आचार्यों ने थोड़ा बहुत एनालाइज किया है अबाउट दीज पर्सनालिटीज, और इस तरह से वो बताते हैं। जैसे नरोत्तम, अ, नरोत्तम को साक्षात महाप्रभु उनके लिए कृष्ण प्रेम नित्यानंद। पद्मा नदी में, और नित्यानंद प्रभु उनको पर्सनली आदेश देते हैं। तो डेफिनेटली हर वैष्णव, हमारे परंपरा में जितने भी महान वैष्णव हैं, दे आर ऑल ग्रेट पर्सनालिटीज। पर किसी को किसी का अवतार माना जाता है, लाइक दैट। सो इसका अंडरस्टैंडिंग कैसे ये कंक्लूजन्स पे आते हैं उनके लीलाओं से, और हमारे आचार्यों के, स्पेशली कवि कर्णपुर, उनके अंडरस्टैंडिंग से, उनके एनालिसिस से। नहीं तो साधारण लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कौन किसका अवतार है, हाउ इट इज। ठीक है, वो मैं, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। एक चीज अच्छा है कि आप ध्यान से हमारे गौड़ी वैष्णव के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग, बहुत प्रेरणादायक है। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। श्रद्धा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब प्रभु जी, अभी आपने बताया था कि क्या कहते हैं कि अपना मतलब कि अगर किसी को कुछ अनुभव होता है तो उसका दूसरों के सामने जिक्र नहीं करना चाहिए, या कृपा का, भगवान की कृपा का। तो या अगर हम हाँ, जैसे हम प्रचार करते हैं, किसी को कहते हैं कि महामंत्र करो, तो आजकल के कलयुगी लोग हैं, उनको अगर एक बार कह देंगे महामंत्र करो तो कोई नहीं सुनता। लेकिन अगर उसको बताओ कि ऐसा ऐसा होता है, देखो हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये करना सही रहता है कि नहीं? सही है, सही है। पर अल्टीमेट मूड इज द मूड ऑफ ह्यूमिलिटी, थोड़ा नम्रता के भाव से करना इंपॉर्टेंट है, राइट। और कुछ स्पेशल कृपा भी मिलता है भगवान का, बट यू शुड डू इट इन अ वेरी हम्बल वे, बहुत नम्रता के भाव से करना है। और फिर भी कुछ ऐसे चीज होते हैं, डेफिनेटली उससे अगर हम ज्यादा प्रकाशन करेंगे तो लोगों को लगेगा अरे आप कितने महान हो, ये वो। सो दोस आर द थिंग्स दैट यू विल डेफिनेटली हैव टू कीप इट हिडन, या गुरुओं का, वरिष्ठों का सलाह लेके कितना प्रचार करना है, क्या करना है, वी कैन डू इट। बट नहीं, प्रचार के लिए, प्रचार जो के लिए अपने डेफिनेटली यू कैन यूज इट।
नहीं नहीं, कहते जो अपना अनुभव होता है, पर्सनल अनुभव जो हमने मतलब कि किया है, जो हमको मिला है, हम लोगों से देते हैं कि तुम भी करो, तो देखो तुम्हारे साथ भी, देखो हमारे साथ इतना हमको अच्छा, इतना हमको मतलब कि बेनिफिट मिला है, तुम भी करोगी तुमको भी होगा। दैट ये इज हमारा ओके। प्लान। क्या है वो, ठीक है, दैट इज परफेक्टली डन। ओके ओके ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी, और कोई बाउंड्रीज नहीं है तो अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस वक्त यहीं पर विराम दे सकते हैं? एंड हिरण्मयी माता जी, मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाला है आज की कथा का, उस उधर से आपको सारा प्रभु जी का कथा गौर लीला का सीरीज आपको मिल जाएगी। तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री कृपा जी की जय, श्री सचित कृपा प्रभु जी की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु वेरी मच प्रभु। जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।